एक तो जो रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतल्लिक था, और सरकार के 2 महीने हो गए हैं, और ये जो डुअल पावर है, LG ऑफिस और एक हुकूमत चला रही है और दूसरा अपने CM ऑफिस से एक हुकूमत चल रही है। और साथ ही हमने पंचायत और ये जो अपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के बारे में भी जोर देकर बताया, और पावर के बारे में, जो पावर लोगों को यहाँ बड़ी क्राइसिस है। देखो, आप बोले CM साहब मिले, बड़ी अच्छी बात है। जब सरकार बनने में 2 महीने के अंदर अंदर CM साहब 3 बार मिल चुके हैं। इतनी क्या मजबूरी है 3 दफ़ा मिलने की एक ही मुद्दे के लिए? अगर मिलना है रियासत का दर्जा तो भारत के प्रधानमंत्री ने वादा किया है, और हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में इसका वादा किया है, बयान दिया है, तो वो इस पर अमल पैरा क्यों नहीं है? तो सरासर नाइंसाफ़ी है मरकज़ की तरफ से। आप जम्मू कश्मीर के अवाम को भेड़ बकरी नहीं समझ सकते हो। आपने इनका जो हक़ छीना है, कम से कम आप रियासत का दर्जा वापस कीजिए। आपने स्टेट के टुकड़े कर दिए और डिमोट कर दिया। हमने ये सुना था कि रियासत ये जो है यूटी रियासत बनती है, कोई रियासत आज तक इन्होंने यूटी नहीं बनाई है। किसी रियासत को हाथ लगा के देखें। ये हमारे अवाम को भेड़ बकरी समझते हैं। बीजेपी सरकार को इस पर ध्यान देकर इसको जल्द अज जल्द लोगों का जो हक़ है इसको देना चाहिए। देखिए, जो भी मुस्तहिक अफराद हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है नहीं है, उनको ये राशन मिलना चाहिए। अब सरकार चुनी गई है और ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, ये चुनी हुई सरकार है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है जो मुस्तहिक अफराद हैं, जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं, उनको राशन मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। ये सवाल का जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक ज़ाती ये एक तज्जिया है, वो ये है कि EVM का डिंडोरा पूरे देश में पीट रही है ये कांग्रेस सरकार। लेकिन जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ ये चुप रहते हैं, जहाँ हार जाते हैं तो EVM के बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुआ, हमने मुबारकबाद दी थी कि उन्होंने यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन किए थे। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और साथ ही क्योंकि कांग्रेस की जो ज़मीनी हालात हैं वो खिसक चुके हैं, तो अब वो ये बातें करती रहती हैं। ठीक है, ये मौका है कि BR अम्बेडकर हमारे देश के संविधान के फाउंडर हैं। उनके ख़िलाफ़ यदि कोई भी टिप्पणी गलत करता है तो वो हमारी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसके बिल्कुल विरोध करेंगे।